स्वागत है। आप लोगों ने बहुत ही सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी है, इसके लिए वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट। तो एसएससी के बच्चों को मैंने जो मराठी लेसन है उपास, उन लोगों को मैंने वीडियो भी बनाया था उपास लेसन का, और बच्चों के कुछ डाउट्स थे तो उन लोगों के लिए मैंने लाइव स्ट्रीम में भी ये जो उपास लेसन था एक्सप्लेन किया हुआ था। और एसएससी के बच्चों, आप लोग बहुत ही अलर्ट रहिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल का आइकन टैप कीजिए, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों के लेसन्स के जो लाइव स्ट्रीम में एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मेरा नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलेगा, और लाइव स्ट्रीम में अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं और तुरंत ही आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसी टीचर और कहाँ मिलेगी। वाह, अच्छा गाना हो गया, गुड। तो इस तरह से बहुत ही सीरियसली लेना इस बात को, हंसी मजाक के साथ साथ पढ़ाई होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन टैप करके नहीं चलेगा, लाइक भी करना होगा। और कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को उपास लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार था। तो आज वो दिन आ गया है, तो चलो फिर शुरू करते हैं उपास स्वाध्याय। तो उसका जो स्वाध्याय है यहाँ पर आप लोगों को दिया है, एक आकृत्या पूर्ण करा। एक जो मुझे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आप बहुत गंदा लिखते हैं, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आई एग्रीड, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हैंड राइटिंग है ये मेरे है ही नहीं। ये जिन बच्चों के मैं टेक्स्ट बुक्स लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहती हूँ वो उन बच्चों के हैंड राइटिंग्स होते हैं जिसे मैं इरेज नहीं कर सकती हूँ, वरना अगली बार वो लोग मुझे बुक्स नहीं देंगे। फिर मैं तुम लोग को कैसे एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन एंड आंसर्स और लेसन्स भी। इसके लिए जैसे उनके बुक्स रहते हैं मैं लेती हूँ, आप लोग को सिखाती हूँ और फिर मैं उन्हें उनके बुक्स वापस कर देती हूँ, ठीक है। और कुछ भी करेक्शंस वगैरह रहेंगे तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि बच्चा देखो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ओके। तो किसी की दूसरे की बुक में ऐसे इरेज वगैरह करना बुरी बात है ना, तो वो काम मैं नहीं करती हूँ, ओके। और ये मेरे राइटिंग्स नहीं है, वो उन बच्चों के राइटिंग्स है जिनके मैं टेक्स्ट बुक लेती हूँ। मेरे राइटिंग्स दिखाओगे आप लोगों को, ये है मेरे राइटिंग्स जो अभी आपको मिलेंगे आप लोग के आंसर्स के साथ, ओके। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आकृत्या पूर्ण करा और पंतांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी। तो किन चीज़ों के ऊपर उनका भरोसा बढ़ गया था, पंत यानी जो राइटर है उनका। तो उसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको देती हूँ। जो 3 पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं वो है, एक, आहार शास्त्राच्या पुस्तकाचे वाचन, यानी जो डाइट बुक्स होते उन बुक्स का रीडिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। सेकंड पॉइंट है प्रोटीन युक्त पदार्थ, और थर्ड है चर्बी युक्त पदार्थ, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद है आ, पंतांच्या आहार तज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहाराव्यतिरिक्तच्या गोष्टी। अभी आहार तज्ञ यानी डाइटिशियन, जो उनके दोस्त थे ना, जिन लोगों ने ट्राई कर चुके थे डाइट करने का, तो उन लोगों ने उन्हें क्या क्या सलाह दी, किस बारे में, वर्ज्य करायला सांगितले। वर्ज्य करना यानी
छोड़ देना हमेशा के लिए। अगर आपको दुबला पतला होना है तो ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को छोड़नी है। लेकिन आहारा व्यतिरिक्तच्या गोष्टी, सवाल जो है वो अच्छे से समझ लो। आहारा व्यतिरिक्तच्या गोष्टी मीन्स जो फूड का जो है डाइट, उसके अलावा पंत को और क्या करना चाहिए। चलो फिर आप लोग लिखोगे चावल नहीं खाना चाहिए, शक्कर नहीं खाना चाहिए, साखर नाही खाल्लं पाहिजे, भात नहीं खाल्लं पाहिजे, बटाटे नहीं खाल्ले पाहिजे, ऐसा लिखोगे ना तो बहुत बड़ा अंडा मिलेगा आप लोगों को। इसके लिए क्वेश्चन को समझो। पहले क्या पूछा है, पंतांच्या आहार तज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहारा व्यतिरिक्तच्या गोष्टी, तो क्या है वो, डाइट फूड के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पंत को छोड़नी चाहिए। तो दिवसा झोपणे सोडा, अच्छी राइटिंग वाला देखो आप लोग, ठीक है। तो एक है दिवसा झोपणे सोडा, यानी दिन में सोना बंद कर दो। पत्ते खेलने सोडा, पत्ता खेलने के लिए घंटों घंटों एक ही जगह पे बैठ जाते हैं तो इससे भी वजन बढ़ता है, इसके लिए पत्ता खेलना बंद कर दो। बोलने सोडा, बात करना बंद कर दो। और ये जो चौथा जो पॉइंट है ना, मुझे तो भाई नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या होगा। ओके, इतना करोगे तुम लोग मेरे लिए। ओके, थैंक यू। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद है ई, पंतांच्या आहार नियंत्रणाविषयी त्यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रिया। अभी ये जो पंत थे उन्होंने जो डाइट कंट्रोल शुरू किया था उसके बारे में उनकी जो वाइफ थी उनके क्या रिएक्शंस थे, हाँ, क्या वो उन्हें रिस्पॉन्स करती थी। तो उसका आंसर ये है यहाँ पर। अच्छी राइटिंग वाला देखना तुम लोग, ठीक है। वजनाचे ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, कोणाचं मागून खात नाही, किसी का माग के खाते नहीं हम लोग, स्वतःच कमवून खातो, खुद की कमाई खाते हैं, वाढलं तर वाढू दे वजन। तो ये था उनकी बीवी का ओपिनियन उनके डाइट कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझकर फिर आप लोगों को आंसर्स लिखना है, वरना आप लोग समझते ही नहीं है क्वेश्चन और कुछ भी ठोक ठाक के आ जाते हैं आंसर और लेके आते हैं बहुत बड़ा अंडा। ओके, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, और जिन बच्चों ने इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है और अगर वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देखकर छाप रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज सबसे पहले लेसन देखिए एक दो बार, अच्छे से समझिए लेसन को और उसके बाद ही क्वेश्चन और आंसर्स लीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे क्या है। 2 कारणे शोधा, गिव रीजन, फाइंड आउट रीजन व्हाय। वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता, कारण अभी किसी ने तो उन्हें सलाह दिया था कि वजन कम करने के लिए आपको बोलना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। ये जो उपाय था वो पॉसिबल नहीं था। क्यों? तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता, कारण पंत टेलिफोन ऑपरेटर होते, त्यामुळे त्यांना दिवसभर बोलावेच लागत असे, ठीक है। ये है उसका आंसर। उसके बाद है सेकंड आ, बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत, कारण उनके जो नेबर थे बाबा बर्वे वो उन्हें
पूछने के लिए नहीं आए। जब लोगों को पता चला आजू बाजू के पंत डाइट कर रहे हैं तो सबने आकर उनसे पूछताछ करके गए थे, लेकिन बाबा बर्वे जो थे वो गए नाही। बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। ठीक है, गुड। उसके बाद है 3, पाठाधारे खालील संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा। अभी ये जो लेसन है, इस लेसन में ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो ये वर्ड यूज करने के पीछे क्या रीजन था उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना है। ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा, न मोड़नारे वचन। तो क्या है ये, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। भीष्म प्रतिज्ञा, पंतांच्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। येता जाता चाळीतील लोक त्यांच्यावर टीका करू लागली। जैसे लोग बोले लगे ना, हाँ क्या बैठे बैठे काम नहीं धंदा नहीं, ये सब उपास विपास कुछ फायदा होता नहीं है। फिर वो पता नहीं हात देऊन अवलक्षण घेणं, जमलं नाही तर खाजगी झालं, ऐसे वैसे ताने लोग आते जाते उन्हें सुनाने लगे थे। पण त्यांच्या टीकेला भीक न घालता 181 पौंड वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने त्यांची रात्रीची झोप उडाली होती। पण पत्नीने रात्रभर घोरत असल्याचा दावा केला। लोकांच्या या बोलण्यांवर चिडून 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा पंतांनी केली। तो क्या रीज़न था उनका भीष्म प्रतिज्ञा करने के पीछे, तो इसका आंसर है ये। ओके। और जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो उन लोग को चिंता करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन आंसर्स हो जाने के बाद एंड में आप लोगों को मैं लेसन्स के भी फ़ोटोज़ भेजने वाली हूँ और क्वेश्चन आंसर्स के भी फ़ोटो भेजने वाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी वरी मत कीजिएगा, रिलैक्स रहिए। मैं हूँ ना, मैं आप लोग के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो हमेशा नंबर 1 रहे। इसके लिए तो मैं करती हूँ इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो फिर अभी देखते हैं आगे उन्होंने क्या पूछा है। उसके बाद हो गया भीष्म प्रतिज्ञा के बाद यहाँ पर पूछा है बासेदार भाज्या। बासेदार भाज्या यानी जिसको खाते ही तुरंत वजन बढ़ जाते हैं। तो इनका वर्ड, इस वर्ड को यूज किया है कहाँ पर, देखो, बासेदार भाज्या। पंतांच्या डाएटच्या बाबतीत त्यांच्या पत्नीचा उत्साह अवर्णनीय होता। ये सब मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया है, आप लोग जरूर देखिए लेसन। पंतांना शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक त्यांनी चालू केला। किसने? उनकी बीवी ने। कोबी, कॉलीफ्लॉवर वगैरे बासेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी करण्यात आली, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट होते हैं, जो नॉर्मली लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये जो फूड था, बासेदार पदार्थ, वो उनके किचन में से गायब हो गए। ओके। उसके बाद है ई, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। तो ये वर्ड क्यों यूज किया गया? तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन सही है। वजनाचा मार्ग भलत्याच काटातून जातो। वजन कमी करण्यासाठी पंतांनी असामान्य मनोनिग्रह आणि जिभेवर नियंत्रण केल्यानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी वजन कमी झाले असेल अशी पंतांना खात्री होती। महिन्यापूर्वी ज्या यंत्रावर पंतांनी वजन केले होते तेव्हा त्यांचे वजन 181 पौंड दाखवले होते। 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना करूनही त्यांचे वजन 192 पौंड झाले होते। भविष्य होते आप बहुत समझदार और गंभीर है।
तेव्हापासून पंतांनी वजन आणि भविष्य या गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले. या जन्मात डाएटच्या आहारी जायचे नाही असे पंतांनी ठरवले. वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. तभी ये वर्ड उन्होंने बोला था. ओके, फिर उसके बाद दिया है असामान्य मनोनिग्रह. असामान्य मनोनिग्रह यानी एकदम कन्फर्मली डिसाइड किया हुआ. तो इसका आंसर देखो यहाँ पर ही दिया हुआ है. देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, इधर ऊपर ही दिया है. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणानंतर तो क्या उन्होंने मनोनिग्रह किया था. तो 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना, ये था उनका असामान्य निग्रह. ठीक है. और उसमें तुम लोग 4 खालील शब्द समूहासाठी पाठातून एक शब्द शोधा. अभी यहाँ पर आप लोग को एक सेंटेंस दिया हुआ है. एक सेंटेंस को एक ही वर्ड में लिखना है आपको. ठीक है. ठरवलेले व्रत मध्येच सोडणे. जो भी कसम खाया है उसको बीच में ही छोड़ देना. तो उसे क्या कहते हैं. तो उसे कहते हैं व्रत भंग. कैसे लिखा है देख लो. व्रत भंग. व्रत लिखा है इधर, व्रत भंग. वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची संकल्पना. तो वजन कम करने के लिए जो हम लोग डाइट चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं. आहार परिवर्तन. ठीक है. फिर उसके बाद ई भाषेचा नदी सारखा प्रवाह. तो उसे कहते हैं वाक प्रवाह. क को आधा लिखना है, प्रवाह से ज्वाइंट करके. ओके, वाक प्रवाह. इसके बाद 5 अचूक शब्द ओळखून लिहा. यहाँ पर आप लोग को 4 वर्ड्स लिख कर दिए हैं जिसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं है. ऐसा करेक्ट वर्ड आप लोगों को ढूंढ कर लिखना है. वडिलांसोबत, 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 वडिलांसोबत. तो करेक्ट आंसर है वडिलांसोबत. तालमीला, 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 तालमीला. तो इसका करेक्ट आंसर है तालमीला. ई गारहाणी, 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 ग्राहाणी. तर गारहाणी ये करेक्ट वर्ड है. ओके. 6 खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा. वाक्प्रचार और उसके अर्थ दिया हुआ है. तो किस वाक्प्रचार का सही अर्थ है वो आप लोगों को लिखना है. मैचिंग के जैसा ही है ये क्वेश्चन. हात दाखवून अवलक्षण. आपण होऊन संकट ओढवून घेणे. आ बैल मुझे मार बोलते हैं ना वैसा. सुरुंग लावणे. एखादा बेत उधळवून लावणे. ई अंगाचा तिळपापड होणे. खूप संताप होणे. जैसे खुशी से काम गया, लाल लाल हो गया बोलते ना वैसे. तो वैसे मराठी में कहते हैं अंगाचा तिळपापड होणे यानी खूप संताप येणे, खूप राग येणे. ई मुठभर मांस चढ़ने यानी स्तुतीने हुरळून जाने. किसी ने भी थोड़ी तारीफ कर दी तो खुशी के मारे फूल जाना. ठीक है. खुशी के मारे झूल जाना. जो भी यानी तारीफ करते हैं तो जो खुशी मिलती है उसे कहते हैं स्तुति ने हुरळून जाने. ठीक है. तो ये है वाक्प्रचार और वो है वाक्याचे अर्थ. उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट 7 स्वमत. स्वमत यानी आपका खुद का ओपिनियन. स्व यानी मैं और मत यानी ओपिनियन. यानी इस जो क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को या सेंटेंस दिए हैं
उसमें से आपको क्या लगता है, वो आपका खुद का ओपिनियन इसमें आपको देना है। दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा। अभी डाइटिंग करने के लिए पंत ने जो स्किपिंग का जो उसका सिचुएशन है इस लेसन में, तो इसमें से आप लोगों को कौन सा फनी, ऐसा क्या फन आप लोग को इसमें समझ में आया, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। स्वमत दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा। उत्तर, नाडगौडाच्या प्रमोशनच्या पार्टीमध्ये सर्वांच्या मते सकाळी रनिंग आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले। लेखकांची खोली 8x10 एवढी होती। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली की ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली, ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात जाऊन पडली। बर्व्यांचा आधीच त्यांच्यावर राग होता। ये बर्व्यांचा देखो ऐसे लिखा हुआ है, हाँ, ये मैंने आपको समझ में आने के लिए यहाँ पर लिखा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा ऐसे हो गया, ओके। तो आधीच त्यांचा राग होता, त्यांनी या संधीचा चांगलाच फायदा उचलला। वजन कमी करण्यासाठी दोरीवरच्या उड्यांचा काहीच उपयोग होणार नाही असे आचार्य पंतांना म्हणाले। त्यापेक्षा जिभेवर ताबा आणि मनाची एकाग्रता हवी। उड्या मारायच्या लेखकाच्या दोरीचे एक टोक हातात धरून आचार्य 1 तास पंतांना मौनाचं महत्त्व समजवत होते। पण लेखक टेलिफोन ऑपरेटर होते, त्यामुळे त्यांना मौन राहणे शक्य नव्हते। त्यावर आचार्य म्हणाले की तुमचं वजन मग तर उतरणं शक्यच नाही। आचार्यांच्या या गळ्यात पडलेली दोरी तेव्हाच गच्च का आवळली नाही याचा लेखकाला फार पश्चाताप झाला। त्याशिवाय दोरीवरच्या उड्या खालच्या मजल्यावरील लोकांच्या दुष्टपणामुळे पंतांना दोरीवरच्या उड्या थांबवाव्या लागल्या। त्याशिवाय के बाद दोरीवरच्या उड्या, ये मत रिपीट करना, त्याशिवाय खालच्या मजल्यावरील लोकांच्या दुष्टपणामुळे पंतांना दोरीवरच्या उड्या थांबवाव्या लागल्या, ठीक है। तो ये जो फन है वो आप लोगों को समझ में आया, इस तरह से मेंशन करना है, ओके। पंतांच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दात वर्णन करा। अभी जैसे पता चला उनकी बीवी को कि उनके हस्बैंड जो है वो डाइट करने वाले हैं, तो उसने अपनी खुशी किस तरह से जाहिर की और उसने किस तरह से उनके लिए क्या क्या किया, वो आप लोगों को अपने वर्ड्स में लिखने के लिए उन्होंने कहा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, पंतांच्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह त्यांच्या पत्नीला अवर्णनीय होता। बहुत ही खुश थी वो। रोज पंतांच्या ताटात चमत्कारिक पदार्थ पडू लागले। एके दिवशी नुसती उकडलेली पडवळ पंतांना खायला घातली। शेवगाच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक त्यांनी चालू केला। हे पातळ पदार्थ खाल्ल्याने पंतांचं वजन कमी होईल असे त्यांना वाटे। कोबी, कॉलीफ्लॉवर वगैरे बाळसेदार पदार्थ त्यांच्या स्वयंपाकघरातून नाहीसे झाले। पंतांना बिन साखरेचा चहा सुरू केला। तो इस तरह से उनकी बीवी ने उनके डाइट के लिए उन्हें
क्या क्या किया था वो हम लोगों ने लिखा है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है आप लोगों से, पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला विनोद कोणता। अभी इस लेसन में सबसे ज़्यादा फनी कौन सा आप लोग को जोक लगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हंसी आई, वो तो का आवडला ते स्पष्ट करा। और आप लोग को पर्टिकुलर वही विनोद क्यों पसंद आया, वही जोक क्यों पसंद आया, वो भी आप लोगों को लिखने के लिए कहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ बहुत ही सिंपल कि जो आंसर हम लोगों ने दोरी वर्चा उड़ा के बारे में दिया था, यही आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि हम लोग को भाई यही पसंद आया, दोरी वर्चा उड्या आणि त्यांना का पसंद पडला ते पण तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये लिहू शकता। तो 2 in 1 हो जाएगा ये आप लोग का आंसर। आपकी मेहनत भी बच जाएगी और आप लोग को इजी भी पड़ेगा। एक सवाल, 2 सवालों का एक ही जवाब आप लिख सकते। ठीक, सिर्फ आप लोगों को या पाठातील आम्हाला म्हणून या पाठातील हा विनोद आम्हाला सर्वात जास्त आवडला, आप ये भी उसमें मेंशन कर सकते हैं एंड में। ओके, तो आप लोगों का हो गया आंसर तैयार, है ना आसान? यस, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और बहुत सारे शॉर्टकट्स में देने वाली हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है, तुम्ही एकदा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील याची कल्पना करून लिहा। अभी आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि मैं ये करने वाला हूँ और आपने पूरा नहीं किया, तो आप लोग के फैमिली मेंबर्स आप लोगों को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, आपका किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, तो वो आप लोगों को आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिखना है। ठीक है, तो लिखिए। फिर आप लोग कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछना, मैं आपको इसमें भी हेल्प करूँगी, लेकिन नो स्पून फीडिंग। ओके, थोड़ी बहुत मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर इस तरह से मैंने आप लोगों को दिए हैं उपवास लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान होगा ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने में और समझने में भी। ओके, तो शुरू कीजिएगा आपकी पढ़ाई। लेसन देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख कर निकालिए, और एंड में मैं आपको फोटोज तो भेज ही रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।